हम पिछले काफ़ी समय से बात कर रहे हैं प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश की और दुनिया के बाकी देशों की रेगुलेटरीज प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में क्या बात करती हैं, उनको कैसे देखती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिस पर आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि दुनिया के बाकी देश रेगुलेटरी जो उनकी रेगुलेटरीज हैं उनको प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट को कैसे देखते हैं। पहले एक बार दोबारा बात कर लेते हैं, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। आप कोई भी डेटा अगर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस डीपीडीपी एक्ट के कंटेक्स्ट में अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, और डेटा कौन सा, किसी इंडियन सिटीजन का पर्सनल डेटा। तो अगर आप इन पांचों में से कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको प्राइवेसी कंप्लायंट होना चाहिए, डीपीडीपी एक्ट के साथ कंप्लायंट होना चाहिए, और आपकी सारी रिस्क जो है वो कवर्ड होनी चाहिए। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? आप अपने प्रोसेसेस को रीचेक करेंगे ये देखने के लिए कि उसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि गलती से कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी का पर्सनल डेटा ब्रीच हो सकता हो, और अगर ऐसा कुछ लगता है कि ऐसा हो सकता है तो उसके रेमेडियल एक्शंस क्या है, उस ब्रीच के रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। आप लॉज और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस मेजर करें, अडॉप्ट करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और अपने प्रोसेसेस को इस हिसाब से सेट करें, अपनी पॉलिसीज को उस हिसाब से सेट करें कि आप डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से और प्राइवेसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लायंट हो सके। क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट बड़े सिंपल हैं। आप अपने डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज में से रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं। रिस्क जिसको पता लग गया वो ये डिफाइन कर सकता है कि उसको ठीक कैसे करना है, या ढूंढेगा तरीका उसको ठीक करने का। उसको अगर रिस्क एक्चुअल हो गया, यानी कि एक्चुअल कुछ ब्रीच हो गया या कुछ दिक्कत आ गई, तो मिटिगेट कैसे करेगा, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कैसे करेगा। ऐसा करने से बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका भी पर्सनल डेटा आपके पास है, सबका आप पे ट्रस्ट बढ़ गया है। चाहे वो आपकी मैनेजमेंट है, चाहे वो एक्सटर्नल्स हैं। एक्सटर्नल्स हो सकते हैं आपके कस्टमर्स, वेंडर्स, जिसका भी पर्सनल डेटा आप प्रोसेस कर रहे हैं, वो उसको आप पे विश्वास बढ़ जाएगा। और इम्पैक्ट असेसमेंट करते रहने से आप अपनी इंटरनल टीम के अंदर भी प्राइवेसी की आदतें बढ़ा रहे हैं, उनमें प्राइवेसी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर रहे हैं। जीडीपीआर क्या कहती है? जीडीपीआर कहती है डीपीआईए जरूरी, पीआईए जरूरी नहीं है। जीडीपीआर डीपीआईए को जरूरी मानती है। ठीक, डीपीआईए को जरूरी मानती है कि अगर हाई वॉल्यूम और सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हो तो असेसमेंट करो, और उसको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 24 लेकिन कहता है कि कंप्लायंस होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सेंसिटिव और हाई वॉल्यूम नहीं यूज कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंप्लायंस अवॉइड की जा सकती है। तो उसको करने के लिए, कंप्लायंस को मेजर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, रिस्क असेस करने के लिए पीआईए जो है वो असल तरीका है। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करना असल तरीका है जानने के लिए आपके यहाँ पे क्या रिस्क हैं और उन्हें आप कैसे मिटिगेट करेंगे, किस लेवल की कंप्लायंस पे आप पहुंच गए हैं, बियॉन्ड दी सेंसिटिव और हाई वॉल्यूम डेटा ऑल्सो, राइट। तो पीआईए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रिस्क असेसमेंट करने के लिए तो करोगे ना। ऐसे ही भारत डीपीडीपी एक्ट पीआईए के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि फिड्यूशियरीज अकाउंटेबल रहें, फिड्यूशियरीज रिस्क असेसमेंट करें, फिड्यूशियरी अपनी कंप्लायंस को पब्लिश करें। कैसे करेंगे अगर मेजर नहीं करेंगे? मेजर करेंगे, मेजर कैसे करेंगे? देखेंगे कि ये पैरामीटर चाहिए होते हैं मेरे प्रोसेसेस में, मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो किस परसेंटेज पे कर रहे हैं। कंप्लायंस की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्लायंस की परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले इस प्रोसेस को हम प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो कंप्लायंस मेजर करने के लिए वो भी पीआईए करेंगे। सीसीपीए कैलिफोर्निया डीपीआईए के बारे में या पीआईए के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि अगर हाई रिस्क एक्टिविटी है या सेंसिटिव डेटा है तो आपको असेसमेंट करनी चाहिए। एईपीसी तो बात ही सिर्फ क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की करती है, तो वो ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करती है। और एलजीपीडी यानी कि ब्राजील सेंसिटिव डेटा प्रोसेसिंग पे ही क्यों करते हैं? सेंसिटिव डेटा प्रोसेसिंग पे क्योंकि ब्राजील फॉलो करता है जीडीपीआर को, तो वो भी डीपीआईए की बात करते हैं, पीआईए की बात नहीं करते हैं। तो नेट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेगुलेटर आपसे ये नहीं कह रहा कि आप प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट करें, लेकिन हर रेगुलेटर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रिस्क असेसमेंट करेंगे, आप उसको मिटिगेट करने के प्लान्स बनाएंगे, आप कंप्लायंस मेजर करेंगे, और अपनी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के लिए जवाबदारी होगी, आप अकाउंटेबल रहेंगे। और अगर आपको ये 3-4 चीजें अकम्प्लिश करनी है तो आप असेसमेंट करेंगे, जिसको डेटा प्राइवेसी की भाषा में प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं।
प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट के रेगुलेटरी कंटेक्स्ट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें। हम आगे वाले दिनों में इंडियन बिजनेसेस को पीआईए पे क्यों रेलेवेंट होना चाहिए या क्यों पीआईए पे फोकस करना चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।